एलियंस को ढूंढने निकले ये यान एडवेंचर। दोस्तों, हम मनुष्य अपनी जिंदगी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं, फिर अपनी भावनाओं के साथ तरह तरह की कश्मकश में फंसे रहते हैं। और अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही चल रहा है तो पाजी थोड़ा ठंड रखो और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके जरा इस बारे में सोचने की कोशिश करो कि ये ब्रह्मांड कितना ज्यादा बड़ा है और न जाने इस ब्रह्मांड में कितने सारे ग्रह हैं। हम तो बस इस ब्रह्मांड के एक छोटे से ग्रह में बसी हुई 750 करोड़ आबादी का एक छोटा सा हिस्सा है। और इन्हीं सब चीजों को सोचकर वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड की नई नई चीजें खोजने में लगे रहते हैं। और इसी वजह से आज से सालों साल पहले उन्होंने हमारे अस्तित्व का प्रमाण रखने के लिए ब्रह्मांड में 2 ऐसे स्पेसक्राफ्ट भेजे जिन्होंने कमाल कर दिया। और उस कमाल के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक चिपक कर बैठिएगा, क्योंकि वीडियो का एक एक मोमेंट आपको हैरान करके रख देगा। दोस्तों, आज से करीब 43 साल पहले 1977 के अगस्त और सितंबर में नासा ने वॉयगर 1 और वॉयगर 2 नाम के 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए। और आज इतने साल बाद ये दोनों यान पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जहां वॉयगर 1 हमारे सूर्य मंडल से भी दूर यानी कि 20 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर जा चुका है। वहीं वॉयगर 2 अपना रास्ता लेते हुए 17 अरब किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों की दूरी धरती से इतनी ज्यादा है कि V1 से धरती पर मैसेज करीब 38 घंटे बाद पहुंचता है, वो भी तब जब ये रेडियो सिग्नल 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यानी कि प्रकाश की गति से चलने पर सिग्नल को घंटों लग जाते हैं। और दोस्तों, अगर हम V2 की बात करें तो वहां से धरती पर सिग्नल आने में 30 घंटे का समय लगता है। पर इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि 43 सालों बाद भी ये दोनों यान सही सलामत अपना काम कर रहे हैं, ब्रह्मांड के कई सारे राज पृथ्वी तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ये दोनों यान अब काफी ज्यादा पुराने हो गए हैं, जिस वजह से इनके काम करने की क्षमता में काफी फर्क आया है। इसके अलावा इनकी तकनीक भी काफी ज्यादा पुरानी है, जिस कारण इन दोनों अंतरिक्ष यान से रेडियो सिग्नल पकड़ने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल सेंटर लगाए हैं। अब इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जब आप किसी काम के सिलसिले में अपने शहर से बाहर निकलते हैं तो आपको कुछ ऐसे इलाकों में जाना पड़ता है जहां पर सिग्नल की काफी समस्या होती है, जिस वजह से आपके मोबाइल कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है। और इसी वजह से नासा दुनिया भर में बड़े बड़े सैटेलाइट डिश लगाकर वॉयगर्स से आने वाले सिग्नल्स पकड़ता है। दोस्तों, इस मिशन से जुड़े एक वैज्ञानिक एड स्टोन का कहना है कि वॉयगर 1 ब्रह्मांड की ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर अंधेरे और सर्द हवाओं के सिवा और कुछ नहीं है। जहां इनका कहना है कि इस मिशन के डिजाइन पर 1972 में काम शुरू किया गया और आज इतने सालों बाद इस मिशन से हमें ब्रह्मांड के कुछ ऐसे राज पता चले हैं जिनके बारे में बिना इस मिशन के पता करना नामुमकिन सा था। अपनी बात में आगे एड स्टोन कहते हैं कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों के बारे में कुछ ऐसी रोचक जानकारियां मिली है जो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। दोस्तों, इन ग्रहों के चंद्रमा के बारे में जितनी भी जानकारी मिली है वो इसी मिशन के जरिए ही मिली है। और शायद इसी वजह से वॉयगर 2 सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने वाला अंतरिक्ष यान है, जिसने 4 ग्रह और कई सारे चंद्रमा की अपनी शक्तिशाली कैमरे और उपकरणों के साथ यात्रा की है। जबकि उस यान में खर्च हुआ पैसा बाकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में खर्च हुए पैसों से काफी ज्यादा कम है। दोस्तों, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो ग्रामोफोन और उसके LP रिकॉर्ड का जमाना था और इन दोनों अंतरिक्ष यानों को बृहस्पति और शनि ग्रहों की खास जानकारी लेनी थी। ऐसे में इस तरह की स्पेस मिशन के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए कुछ तो नया करना था। और इसी वजह से महान एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर कार्ल सागन ने दोनों वॉयगर्स अंतरिक्ष यान में सोने से बने खास LP रिकॉर्ड्स रखवाए, जिसका मकसद था कि अगर वॉयगर स्पेसक्राफ्ट कभी किसी अनजान सभ्यता या भविष्य के मानवों के संपर्क में आए तो उन्हें पृथ्वी पर मौजूद जीवन के हजारों स्वरूप और सांस्कृतिक विविधता यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में अनोखी जानकारी मिल सके। अब जाहिर सी बात है कि ये कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसी वजह से इन सोने के रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए, इसके लिए एक अलग टीम बनाएगी, जिसके अध्यक्ष खुद डॉक्टर कार्ल सागन थे। और जहां डॉक्टर सागन और उनकी टीम ने दुनिया की करीब हर सभ्यता का इंट्रोडक्शन देते हुए सारी तस्वीरें जमा की, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन दोनों तरह की तस्वीरें मौजूद थी। जहां इनमें कुछ तस्वीरों में मैथ और फिजिक्स के फॉर्मूले, सूर्यमंडल और इंसान का DNA,
माँ के पेट में पल रहे बच्चे यानी कि गर्भवती महिला की तस्वीर के साथ बच्चे को दूध पिलाती माँ के साथ खाते पीते लोग, और इतना ही नहीं बल्कि कोलकाता में लगे ट्रैफिक जैम से लेकर ताजमहल और चीन की द ग्रेट वॉल चाइना तक को इसमें रिकॉर्ड दर्शाया गया। उसके अलावा दोस्तों, समुद्र की उफनती लहरों, बहती हुई हवा, तड़पती हुई बिजली, पक्षियों का चहचहाना, तेज रफ्तार में चलती हुई रेलगाड़ियां जैसी कई आवाजें रिकॉर्ड की गई। दुनिया भर की 55 भाषाओं की अलग अलग सभ्यता के लोगों के नाम और शुभकामनाएं संदेश भी रिकॉर्ड किए गए। दोस्तों, इसमें हिंदी सहित गुजराती, राजस्थानी, उर्दू, तमिल और कन्नड़ जैसी भारतीय भाषाएं भी शामिल है। उसके अलावा दोस्तों, दुनिया भर के महानतम संगीतकारों और गायकों की संगीत रचनाएं भी इस रिकॉर्ड में शामिल है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इसमें भारतीय गायिका केसरबाई केरकर का शास्त्रीय संगीत रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा इस रिकॉर्ड में भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव कर्ट वॉल्डीन का एक संदेश भी शामिल है। अब इतनी सब चीजें शामिल होने पर आप ये समझ गए होंगे कि ये अंतरिक्ष यान इतना ज्यादा खास क्यों था। दोस्तों, इसमें लगे ग्रामोफोन तांबे यानी कि कॉपर की डिस्क के बने हैं जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहे और इनमें किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं आएगी। यानी कि अगर हम इंसानों का अस्तित्व कभी खत्म भी हो जाता है तो ये स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, और अगर आने वाले अरबों सालों में कभी दोबारा से किसी आधुनिक मानव को इसके बारे में पता चलता है तो उन्हें हमारे आज की सभ्यता, संस्कृति और तरह तरह की चीजों के बारे में पता चल जाएगा। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष के विस्तार के आगे वोयागर स्पेसक्राफ्ट का काफी आकार छूटा है। ऐसे में इस बात की संभावना काफी कम है कि इस स्पेसक्राफ्ट की मुलाकात किसी एलियन सभ्यता से होगी, और अगर ऐसा हो गया तो उस अनजान दुनिया के लोग इस स्पेसक्राफ्ट में लगे गोल्डन रिकॉर्ड्स को प्ले करके हमारी पृथ्वी पर चल रही चीजों के बारे में अच्छे से जान सकेंगे। दोस्तों, इस विषय में डॉक्टर कार्ल सगन तो कहते हैं कि अगर किसी अनजान सभ्यता यानी कि एलियन वगैरह से इस स्पेसक्राफ्ट की मुलाकात होती है तो वो लोग हमारे गोल्डन रिकॉर्ड्स को प्ले करके सुने। ऐसा तभी हो सकता है जब इस तरह की कोई सभ्यता असल में मौजूद होगी, क्योंकि पुख्ता तौर पर कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी पृथ्वी के बाहर भी कोई जीवन बसता है या नहीं। लेकिन अगर बसता है तो उसके बारे में वैज्ञानिक पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी पहल एक शुरू कर दी है तो फिर आप ये कहिए कि आग लगाने के लिए चिंगारी छोड़ दी है। क्योंकि ये दोनों स्पेसक्राफ्ट आज से 43 साल पहले अंतरिक्ष में सिर्फ इसलिए नहीं भेजे गए ताकि ब्रह्मांड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखे, बल्कि ब्रह्मांड में भेजा गया मानवता का संदेश भी है, जिस वजह से अगर ये स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में बसने वाले किसी दूसरी सभ्यता के लोगों तक पहुंच जाए तो उन्हें हमारी मानवता का संदेश मिलेगा। अब दोस्तों, इस मिशन के बारे में जानकर आप ये समझ गए होंगे कि हम मनुष्यों का विस्तार न सिर्फ पृथ्वी पर है बल्कि पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है, जो हमारी मानवता का प्रतीक है। अब ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है इस बात को जानना भी बहुत जरूरी है कि इसकी प्लानिंग कैसे हुई। तो दोस्तों, हम आपको बता दें 70 के दशक के अंत में एक अद्भुत खगोलीय घटना घटी। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक ऐसी विशेष स्थिति में आ रहे थे कि किसी एक स्पेसक्राफ्ट की मदद से एक के बाद एक इन चारों ग्रहों के करीब से गुजरा जा सकता था। ग्रहों की ये स्थिति हर 177 सालों बाद बनती है, जिस वजह से नासा के एरोस्पेस इंजीनियर गैरी फ्लैंडो ने ग्रहों की बन रही इस खास स्थिति पर एक अनोखी बात खोज निकाली, जहां गैरी ने काफी कैलकुलेशन करके ये समझाया कि अगर कोई अंतरिक्ष यान खास तरह के एंगल से बृहस्पति के करीब से गुजरता है तो ग्रह का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव स्पेसक्राफ्ट को एक ऐसी अतिरिक्त उछाल देगा जिस वजह से वो स्पेसक्राफ्ट बिना किसी ईंधन को खर्च किए सीधे शनि तक पहुंचेगा, और ठीक बृहस्पति की तरह शनि के गुरुत्वाकर्षण से मिली अतिरिक्त उछाल से उसे आगे के ग्रह यूरेनस और नेपच्यून तक का सफर तय करने में ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि बहुत ही कम ईंधन में ज्यादा दूरी को तय किया जा सकता है, और ये आइडिया काफी ज्यादा नया था। इसी वजह से अमेरिका ने एक ग्रैंड टूर की योजना बनाई ताकि इन सभी ग्रहों तक अलग अलग स्पेसक्राफ्ट भेजे जा सके। लेकिन इस योजना का बड़ा हिस्सा रद्द हो गया क्योंकि अमेरिकी सरकार ने इतना सारा फंड देने से इनकार कर दिया। ऐसे में सिर्फ इतना ही फंड मिल सका कि उससे 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे जा सके, और यहीं से नासा का वोयागर मिशन पर काम करने का सफर शुरू हुआ, जिसने वो तमाम उपलब्धियां हासिल की जिसके बारे में कल्पना कर पाना काफी मुश्किल था। और जब स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया तो इनका झुकाव एक ऐसे एंगल पर रखा गया जिससे कम ईंधन में अच्छी तरह से उछाल मार सके, और ठीक यही चीज हुई जिस वजह से आज हमें ब्रह्मांड के बारे में इतना कुछ जानने को मिल सका है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सालों पहले अंतरिक्ष में भेजे गए इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के बारे में जानकर काफी ज्यादा मजा आया होगा।
क्योंकि इनका ये सफर वाकई में बड़ा शानदार था। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।